जानना होगा कि गाड़ी क्या है, उसको कैसे चलाना होता है। पहले ज्ञान, इसलिए पहले ऋग्वेद, फिर उस ज्ञान के अनुसार कर्म, यजुर्वेद, और उस ज्ञान के अनुसार कर्मों को करना शुरू कर दिया। जिसने तल्लीनता से कर्मों को करना आरंभ कर दिया, जिसका जीवन संगीत बन गया अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, जो अपने कर्तव्यों में ईमानदारी से तल्लीन होकर उनका निर्वहन कर रहा है, उसका जीवन संगीत बन जाता है और वो साम का उपासक बन जाता है। इसलिए तीसरा वेद सामवेद। पहले ज्ञान, फिर कर्म, फिर जीवन की तल्लीनता रूपी संगीत रूपी सामवेद। और जिसने इन तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो अपने जीवन में कभी कंपायमान नहीं होता, वो अपने जीवन में कभी थर्राता नहीं है, क्योंकि उसने धर्म को, भगवान को अपना सारथी बना लिया है, वेदों के त्रिविध ज्ञान को अपने जीवन में ढाल लिया है। इसलिए चौथे वेद का नाम रखा गया अथर्ववेद। थर्व माने कांपना। मालवी भाषा का शब्द क्या है? थर्राना। सर्दी में जब सर्दी लगती है तो क्या होता है? व्यक्ति थर्राता है। या किसी ने कोई अपराध कर दिया और बाद में समाज के बीच में वो थर्राता है, अर्थात कांपता है। थर्व मानी कांपना, अथर्व मानी न कांपना। जिसने अपने जीवन में ज्ञान को, कर्म को, उपासना को ढाल लिया है, धर्म रूपी भगवान को अपना सारथी बना लिया है, वो अपने जीवन में कभी भी थर्व नहीं होता, कभी भी कंपायमान नहीं होता, कभी भी चलायमान नहीं होता। सुख दुखी समय कित्वा लाभा लाभव जया जय। देखो, जीवन में जो आने वाले भाव है उनसे विचलित कौन नहीं होता? देखो, जीवन है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। सुख और दुख को आप रोक नहीं सकते। जैसे आपने मान लो बबूल का बीज बो दिया और भगवान जी के मंदिर में जाकर के आप प्रार्थना करने लगे कि भगवान जी मेरे से भूल हो गई, मैंने बबूल का बीज बो दिया है, पर आप कृपा करना मुझे फल आम का दे देना। तो भगवान उसकी प्रार्थना को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि उसने आम का ही बीज बोया है तो भले ही कभी प्रार्थना करना भी भूल जाए, कभी भगवान का नाम लेना भी भूल जाए, पर भगवान उसको आम का ही फल देंगे। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, पर यदि तुमने भगवान रूपी व्यक्तित्व को अपने जीवन का सारथी बना रखा है, भगवान की शक्ति को अपने जीवन में साथ लेकर आगे बढ़ते हो। गीता में अर्जुन क्या है? नर है। भगवान कृष्ण क्या है? नारायण है। ये नर और नारायण की कथा है, और वेद कथा भी नर और नारायण की ही कथा है। उस वेद रूपी नर और नारायण की कथा का ही संक्षिप्त रूप, लोक भाषा का रूप गीता है। अपने यहां कोई भी शुभ अवसर होता है तो क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। कहां लगाते हैं? माथे पर, इंद्रियों से ऊपर। सब इंद्रियां, आंख भी, कान भी, नाक भी, ज्ञानेंद्रियां भी और कर्मेंद्रियां भी इस जगह से नीचे हैं। सुख दुख का अनुभव हम कहां करते हैं? जिसके लिए भगवान संदेश देते हैं, सुख दुखे समय कित्वा लाभा लाभव जया जय। सुख दुख का अनुभव हम इंद्रियों से करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से। यह स्थान सबसे ऊपर है। यहां तिलक लगाते हुए संदेश दिया जाता है कि मनुष्य जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, जय भी होगी, पराजय भी होगी, पर
इन द्वंद्वों से तुम घबराना मत, बस धर्म रूपी भगवान को अपना सारथी बनाते हुए आगे बढ़ते रहना। और ये तिलक लगाने के बाद उस तिलक पर अक्षत चावल लगाए जाते हैं, अक्षत न टूटे हुए साबुत चावल। ओखली में मूसल के प्रहारों को सहने के बाद भी जो चावल टूटता नहीं है उसे अक्षत कहते हैं, न टूटा हुआ चावल। उस चावल को यहां लगाते हुए जब दामाद ससुराल से विदा होता है तो सास संदेश देती है, बेटा आज तुम सुख में हो, कल दुख भी आ सकता है। मैं तुम्हारे तिलक पर चावल इसलिए लगा रही हूं कि तुम जीवन रूपी सुख दुख के भावों से विचलित मत होना। जब पूजा पाठ आरंभ करते हैं तब आचार्य यजमान को तिलक लगाता है और यजमान आचार्य को तिलक लगाता है, तब वहां भी यही संदेश दिया जाता है कि हम अपने जीवन में आने वाले भावों से विचलित न हो, तभी हम भव सागर से ऊपर उठ सकेंगे, भव सागर से तभी पार हो सकेंगे। दुनिया में भव सागर नाम का कोई सागर नहीं है। ये जो जीवन में आने वाले भाव हैं, सुख का भाव, दुख का भाव, मान का भाव, अपमान का भाव, लाभ का भाव, हानि का भाव, जय का भाव, पराजय का भाव, यही भाव हैं। इन भावों से, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाने का नाम ही भव सागर से पार हो जाना है। और यही संदेश भगवान कृष्ण गीता में देते हैं और यही धर्म का संदेश है। और जो इस धर्म को, संदेश को अपने जीवन में ढाल लेता है, वो दूसरे को कभी भी पीड़ा नहीं देता, दूसरे के हिस्से को कभी भी हड़पता नहीं है। धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? जिसने दूसरे के हिस्से को हड़पा हुआ है, दूसरे के स्वत्व को जो अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी संतान भी ऐसी ही होती है। अंधे की संतान अंधी ही होती है, केवल आंखों से कोई आंखों वाला नहीं होता। इन भौतिक आंखों के होते हुए भी व्यक्ति अंधा हो सकता है, जो विचार कर काम नहीं करता है, जो सोच कर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। वेद का एक मंत्र है, स्वयं बाजिस तन्वम कल्पयस्व। भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि अपने द्वारा ही स्वयं का उद्धार करो। वेद मंत्र कह रहा है, स्वयं बाजिस तन्वम कल्पयस्व। सुख का मूल है धर्म, धर्म का आधार है वेद। ईश्वर प्रदत्त विश्व के प्राचीनतम ज्ञान, वेदों का दिव्य संदेश जानने के लिए पढ़िए धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का मासिक पत्र दिव्य युग। संस्थापक एवं निदेशक वेद मर्मज्ञ आचार्य डॉक्टर संजय देव। सदस्यता प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें।